वाले हैं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि उनके आने के पूर्व मेरी सूचना के अनुरूप आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद सभागार में पधार रहे हैं। आप सभी आगंतुकों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो। इसके बाद महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना, सरस्वती वंदना।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस सरस्वती वंदना के पश्चात मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। मेजर जनरल वाजपेयी साहब। श्री गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बहुआयामी प्रकल्प महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रमुख श्रीमती मोनिका गर्ग, महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर के प्रोफेसर और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी और उपस्थित गणमान्य नागरिकगण। महायोगी गोरखनाथ जी की अहेतु कृपा ब्रह्मलीन योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी महाराज, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रेरणा और स्मृतियों से श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में आज लोकार्पित होने जा रही नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पावन परिसर में मैं मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का और महाराणा शिक्षा परिषद की और आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत आह्लादित हो रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, गोरखपुर की जिस पावन भूमि पर आपका स्वागत कर रहे हैं, वह भूमि भारत में सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति के अवधूत महायोगी गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्या बना के पवित्र किया था। उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित गोरखपुर में हम सभी नागरिक आपका स्वागत करते हुए अत्यंत आह्लादित हैं। माननीय महोदय, यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और जैन मत के 24वें तीर्थकर महात्मा महावीर जैन की कर्मस्थली है। संत कबीर ने इसी भूमि को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अभियान का केंद्र बनाया। ऐसी श्रेष्ठ पूर्व परंपरा की पावन भूमि पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय महोदय, भारतीय धर्म और संस्कृति में रामायण, गीता, महाभारत का अत्यंत महत्व है। जीवन मूल की शिक्षा देने वाले अमूल साहित्यकार धरोहर को जन जन तक पहुंचाने वाले गीता प्रेस, उसके संस्थापक स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी और कल्याण के आदि संपादक नित्य लीलानीन भाई जी हनुमान जी पोद्दार की इस पावन भूमि पे आपका अभिनंदन है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अहिर्निश बढ़ते हुए शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा अभियान को आपका प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। हम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आपका हार्दिक कृतज्ञ है। इसके लिए हम सभी की ओर से आपका भावपूर्ण स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से कृतार्थ कर रही भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर परिवार के इस प्रकल्प की कि हम इस क्षेत्र को उच्च कोटि की गुणवत्ता का महाविद्यालय बनाने जा रहे हैं, जो कि गोरखपीठ की शिक्षा और सेवा साधना का प्रतिमान होगा। आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं और आप सब गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके भावपूर्ण स्वागत के पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुपालन करते हुए मंच पर विराजमान अपने आदरणीय अतिथियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से,
श्रीमती अजीथा जी और श्री अंजलि गुप्ता जी सहयोग करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान और अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की इस नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति पूज्य महाराज श्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का भावपूर्ण स्वागत सम्मान संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से, संपूर्ण महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से। और अब देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का विनम्र अभिवादन, अभिनंदन और सम्मान। और इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदया अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से पूरे प्रदेश को नई दिशा देती हुई, मातृ संस्थाओं को मार्गदर्शन देती हुई, हमारी बच्चियों को नई दिशा देती हुई माननीय आनंदीबेन पटेल जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब आभारी हैं। आपको ये स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से प्रदान करते हुए अतिथि देवो भव की इस परंपरा का अनुपालन करने के पश्चात अब विश्वविद्यालय का, नवसृजित विश्वविद्यालय का एक चलचित्रात्मक परिचय माननीय अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। चलचित्रात्मक परिचय। भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज एवं साधकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयम पूर्ण जीवन, चारित्रिक श्रेष्ठता, सदाचरण युक्त एवं आडंबर रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी ने राप्ती और रोहिन नदियों के संगम के सुरम्य क्षेत्र को अपनी तपस्थली बनाया। उन्हीं के नाम पर ये नगर गोरखपुर कहलाया और आज ये विकसित होता महानगर नाथ पंथ के सर्वोच्च केंद्र श्री गोरक्ष पीठ एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधिपति महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से पहचाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस जहां गोरखपुर की पहचान है, वहीं ये क्षेत्र सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन की पावन भूमि भी रही है। उसी श्रेष्ठ महंत परंपरा के गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज भारत की आजादी के संत सिपाही तो थे ही, सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। 1932 ईस्वी में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनकी इसी क्रांति की प्रज्वलित लौ है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने भारत के आजाद होते होते प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का शैक्षिक मॉडल खड़ा कर दिया तथा भारतीय संस्कृति केंद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रतिमान बना। आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित करने का श्रेय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को ही है, जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 2 महाविद्यालयों, महाराणा प्रताप महाविद्यालय एवं महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय को समर्पित कर दिया। ये विश्वविद्यालय आज अंत्योदय के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को संजोए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम से प्रतिष्ठित है। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के सुयोग्य उत्तराधिकारी, आजाद भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को शिक्षा एवं स्वास्थ्य का वट वृक्ष जैसा विस्तृत एवं विकसित स्वरूप दिया। आज 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण के प्राइमरी स्कूल से लेकर पीजी कॉलेज तक पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, नर्सिंग सहित विविध रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संस्थान संचालित हो रहे हैं। दूर दराज गांवों तक चिकित्सा सेवा गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के द्वारा पहुंचाई जाती है। इन संस्थाओं में 5000 से अधिक शिक्षक, चिकित्सक एवं कर्मचारी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष गढ़ने का कार्य हमारी संस्थाएं करती हैं। हमारे चिकित्सालयों से लगभग 25,000 रोगियों का प्रति माह उपचार होता है।
श्री गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रेरणादायी नेतृत्व में शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक कल्याणार्थ सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हमारे आदर्श भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श एवं स्वदेश, स्वधर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक परमवीर महाराणा प्रताप का उज्जवल प्रदीप्त चरित्र हमारा आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्रीमुख से निसृत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी तथा पुण्य प्रताप महाराणा प्रताप का ये उद्घोष कि जो हठि राखे धर्म को तिहि राखे करतार हमारे सदा स्मरणीय बोधवाक्य हैं। हमारी संस्थाओं में अध्ययन, अध्यापन, शोध एवं नित नूतन मौलिक नवाचार करने वाला युवा आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, कला एवं आत्मनिर्भर बनने की रोजगार परख कालोचित शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने देश और समाज के प्रति सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का पाठ भी पढ़े। ठीक आज से लगभग 1.5 दशक बाद सन 2032 में इस परिषद का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। मेरा सुझाव होगा कि परिषद के शताब्दी वर्ष तक सुविचारित योजनाओं और प्रयासों के बल पर गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित करने का यदि आप सब लोग संकल्प लेते हैं। गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की दिशा में उसी दिन से प्रयत्न बढ़ा दिए और आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोगो विश्वविद्यालय के इसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्रतिध्वनित करता है। ये विश्वविद्यालय अत्याधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक के शोध का विशिष्ट केंद्र होगा। सभी चिकित्सा पद्धतियों की विशिष्टताओं के समन्वय के साथ विशिष्ट चिकित्सा का मॉडल होगा। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी एवं एमएससी नर्सिंग की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं एवं भवन आज लोकार्पित हो रहा है। 250 बेड के महंत दिग्विजय नाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के अत्याधुनिक भवन का आज लोकार्पण हो रहा है। बीएएमएस की 100 सीटों की मान्यता के साथ आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ हो रहा है। 400 नर्सिंग छात्राओं की आवासीय सुविधा प्रदान करने वाला मां पाटेश्वरी सेवाश्रम छात्रावास एवं भव्य योगीराज बाबा गंभीरनाथ अतिथि गृह का लोकार्पण, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का शुभारंभ। ये विश्वविद्यालय आगामी 5 वर्षों में एमबीबीएस सहित चिकित्सा एवं शिक्षा के लगभग 30 नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करेगा, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण होने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करेगा। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार अर्थात भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र को समर्पित ऐसा नागरिक निर्माण करेगा जो आत्मनिर्भर होगा, वैश्विक दृष्टि के साथ अपनी विधा में कुशल होगा, वैज्ञानिकता के साथ आध्यात्मिकता से युक्त जीवन की सफलता का उदाहरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चलचित्रात्मक परिचय के लिए। और अब माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा बटन दबाकर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का उद्घाटन संपन्न किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। हम सब का सौभाग्य, हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने आपके करकमलों से इस नवसृजित विश्वविद्यालय का उद्घाटन। और इसके पश्चात हमारे इंजीनियर्स का सम्मान। इंजीनियर नीरज गौतम, इंजीनियर
जसदीप लांबा एवं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान कार्य संपन्न होगा। आदरणीय अजीथा जी और आदरणीय अंजलि जी कृपया सहयोग करें। हमारे इस विश्वविद्यालय के भौतिक विकास में इन इंजीनियर्स त्रय का बृहत्तर योगदान रहा है, जिनके परिश्रम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका सम्मान, इनका उत्साहवर्धन, इंजीनियर नीरज गौतम जी का सम्मान उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा के माध्यम से, इसके पश्चात इंजीनियर जसदीप लांबा जी, लांबा जी का भी हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर के भौतिक विकास में बृहत्तर योगदान रहा है। उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर लांबा जी का उत्साहवर्धन और सम्मान, और इसके बाद इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, इंजीनियर चौधरी साहब का भी अपनी इस टीम में बृहत्तर योगदान रहा है। चौधरी साहब का भी सम्मान और उत्साहवर्धन आगे और बेहतर करने के लिए। और अब बिना किसी परिचय, बिना किसी लाग लपेट के, फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफताब कोई। ऐसे हिंदुत्व के आफताब, हिंदुत्व के सूर्य और अपनी जिंदगी का हर क्षण, हर तृण मातृभूमि के लिए भारतीयता और राष्ट्रीयता के समर्पित करने वाले मैं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, आज के इस समारोह में अपने विशिष्ट उपस्थिति के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका गर्ग जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज का समय गोरखपुर वासियों और पूर्वांचल वासियों को प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आज के इस प्रांगण में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जो नवसृजित विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र था
उस कालखंड में 1932 में ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके पूर्वांचल के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का एक अद्भुत कार्य प्रारंभ किया था। 1932 से प्रारंभ यह यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा के लिए पहला महाविद्यालय स्थापित करने, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से 2 महाविद्यालय देकर के गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना को आगे बढ़ाने और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने गोरक्षपीठ की इस परंपरा को, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के साथ ही सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोक कल्याण के पथ को आगे बढ़ा सकें, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान का केंद्र बिंदु बना और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन करने के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपति जी की उस उद्घोषणा का ही एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य समारोह में गोरखपुर के इस प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद के शताब्दी महोत्सव के पूर्व गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का एक संकल्प गोरखपुर वासियों को दिया था। उसी श्रृंखला का हिस्सा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना लोगो जो प्रस्तुत किया है उसमें अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। लोगों का स्पष्ट उद्देश्य ऋग्वेद के पंचम मंडल का वह मंत्र है जो हमें स्वस्ति पंथा मनुचरेम का उद्घोष हम सब के लिए करता है। यानी हम सूर्य और चंद्र की तरह लोक मंगलगामी बने, लोक कल्याण के पथ के अनुगामी बने। यानी हम सबका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, यह दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाने वाले ऋग्वेद के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर के उसमें आत्मसात होते हुए हम लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे। इस उद्देश्य से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम आज यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आज गोरखपुर वासियों को के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अद्भुत घटना है कि एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय का कुछ देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। यह सचमुच सिटी ऑफ नॉलेज की उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सबका सौभाग्य है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त है, उस कालखंड में भी अपने चरैवेती मंत्र को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को नई शिक्षा नीति दी। नई शिक्षा नीति में न केवल शासन के स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से और उसमें भी
उन धर्मार्थ संस्थाओं की भूमिका के माध्यम से जो व्यावसायिकता से कोसों दूर रहते हुए विशुद्ध सेवा भाव के साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जिन्होंने आजादी के बाद किया अभी और आगे भी वे निरंतर कर सकते हैं, उनके लिए नई शिक्षा नीति अनेक प्रकार से नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। और नई शिक्षा नीति की उस संकल्पना को साकार करने के लिए ही गोरक्षपीठ श्री गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस अभियान का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय अपने पहले सत्र में ही नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ ही आयुर्वेद और पैरामेडिकल के अनेक पाठ्यक्रम को लेकर के इस नए सत्र में ही प्रारंभ करने जा रहा है। और अपने आगामी 5 वर्षीय कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी प्रस्तावना अभी से सबके सामने प्रस्तुत कर दी है। हमें विश्वास है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जिस देश का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। जो एक आम जन की आकांक्षाएं होती हैं, उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए यह निरंतर कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर नागरिकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पाथे हम सब का मार्गदर्शक बनेगा। सज्जनों, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पर तो आप सभी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आज से 50 वर्ष पूर्व एथलेटिक्स में शानदार उपलब्धियों के लिए वीरबाला पुरस्कार, नर्मदा नदी के जलाशय में डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वीरता पुरस्कार और चारुमती योद्धा पुरस्कार प्राप्त करने वाली तथा गुजरात की राजनीति में अपने कुशल प्रशासन के लिए लौह महिला के रूप में सम्मान प्राप्त करने वाली हमारे प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रो कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह जी, श्रीमती मोनिका गर्ग जी, आमंत्रित सभी महानुभाव, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं अन्य विद्यार्थीगण, देवियों और सज्जनों, गोरखपुर की इस पावन धरा पर स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज एवं साधकों के उद्धार के लिए साधना की पवित्रता, संयम पूर्ण जीवन जीने वाले
महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर जनपद अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपस्थली रही है। गोरखपुर का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान भी उतना ही प्रेरक और उल्लेखनीय है। चौरी चौरा कांड के अमर सिपाही एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने श्री गोरखनाथ मंदिर को धर्म एवं अध्यात्म के केंद्र के रूप में विकसित किया और सन 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखनाथ मंदिर ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित इस परिषद ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के अनेक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया है। यह खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आज यह माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण किया गया है। इसका उद्देश्य गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का है। इस शहर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ही दिया था, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, कौशल विकास एवं रोजगार के बारे में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ हो जाने और आयुष विश्वविद्यालय के बन जाने से जनपद गोरखपुर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाएगा। सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए युवकों को तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य एक दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक का तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। देश को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं, उसका सदुपयोग करते हुए हमें प्रगति करनी होगी, देश का आगे बढ़ाना होगा। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे विद्यार्थी कौशल की कमी के कारण न रुकेंगे और नई भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। नीति के सफल अमल से भारतीय ज्ञान के साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों में स्किल विकसित होगा, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा शक्ति का निर्माण करेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत केजी से लेकर पीजी शिक्षा की प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की संरचना एवं नियम आदि पर प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार करते हुए विद्यार्थी को अपनी सुविधा
एवं रुचि के अनुसार उपाधि प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री गोरखपीठ द्वारा संचालित गोरखनाथ विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसे नागरिकों का निर्माण करेगा जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया। और अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं अपने उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए इस नवसृजित विश्वविद्यालय और इस सभागार के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, कुलपति डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सिद्ध योगियों की सर्वोच्च पीठ गोरखपुर में आज आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष से भी कम समय में मुझे यहाँ एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान के उद्घाटन के लिए आप सब लोगों के बीच पुनः उपस्थित होने का अवसर मिला है। अपनी पिछली गोरखपुर यात्रा, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया, हमारी राज्यपाल महोदया ने भी किया, पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान जो 10 दिसंबर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में मैंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो मैंने विश्वास दिसंबर 2018 को व्यक्त किया था, वो मेरा विश्वास आज मुझे सच होता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए ये संतोष का विषय है कि श्री गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हुए गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण करके इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देवी और सज्जनों, पूरे भारत में नाथ सिद्ध परंपरा के अनुयायियों के लिए श्री गोरखनाथ के नाम पर स्थापित गोरखपुर नगर अनन्य श्रद्धा का केंद्र है। राप्ती और रोहिन नदियों के संगम पर स्थित गोरखपुर नगर तथा यह संपूर्ण अंचल महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर महावीर और संत कबीर की ज्ञान परंपरा से आलोकित है। यह धरती गुरु गोरखनाथ से लेकर महंत दिग्विजयनाथ तथा महंत अवैधनाथ की पावन तपस्थली रही है और बाबा राघव दास, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, साहित्यकार प्रेमचंद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी एवं विद्यानिवास मिश्र की स्मृतियों से सुराभित है।
अर्थात सुगंधित है। ऐसी मान्यता है कि महायोगी श्री गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। श्री गोरखनाथ की तपस्थली गोरक्षपीठ सदियों से भारत के सामाजिक धार्मिक जागरण में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती रही है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस पीठ ने राजनीतिक पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के समय में भी श्री गोरक्षपीठ जनजागरण, जनसेवा, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का केंद्र बनी हुई है। श्री आदिनाथ, श्री मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नाथ पंथ आज भारत के कोने कोने में मानवता की भलाई में जुटा हुआ है। भारत के बाहर भी यह पंथ तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे देशों में योग के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक कल्याण में लगा हुआ है। महायोगी गोरखनाथ ने योग के माध्यम से जनसाधारण को सशक्त बनाने का अतुलनीय उपक्रम किया था। गुरु गोरखनाथ जी एवं उनकी साधना पद्धति का संयम एवं सदाचार से संबंधित व्यवहारिक स्वरूप लंबे समय से सम्मानीय बना हुआ है। गुरु की महिमा एवं श्रद्धा से ओतप्रोत नाथ पंथ की मान्यताओं और साधनों का उपयोग विभिन्न धर्मों एवं मतों को लोकप्रिय बनाने के लिए शताब्दियों तक किया जाता रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा में महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। महायोगी श्री गोरखनाथ ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को युगानुकूल बनाकर जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपने उपदेश लोक भाषा में दिए। संवाद शैली में दिए गए अनेक उपदेश हिंदी की प्राचीनतम धरोहरों में शामिल है। देवियों और सज्जनों, स्वामी विवेकानंद का विचार था कि कोई भी देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है जिस अनुपात में वहाँ के जन समूह में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार होता है। उनका मानना था कि वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें प्राणी दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उन्हें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ऐसी ही परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए और साथ ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में सुधार करना और छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव तथा बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी है। शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को लेकर 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तर भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 शैक्षिक संस्थाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि कुलाधिपति के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं में विद्यार्थियों को अति आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा
राष्ट्र के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना और सामाजिक सहभागिता के गुण विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज लोकार्पित किए जा रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जहां उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आरोग्य से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाएगा। आगे चलकर एलोपैथी पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की योजना है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कृषि पर आधारित गृह उद्योग संचालित करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरवमय रहा है। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा कुछ समय के लिए धूमिल हो गई थी, परंतु हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को अपनी मेधा एवं समर्पण भावना से लगातार प्रभावित किया है। उन्होंने हम सभी के अंदर ये विश्वास जगाया है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान व विचार की हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वस्थ और कुशल भारत का निर्माण करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सब ज्ञानवान बने, क्योंकि भगवद गीता में भी कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एहि विद्यते, अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह अन्य कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थियों, समर्थ शिक्षकों और सुयोग्य प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप सभी के प्रयास सफल हों और गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान